नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम आ गए हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा कि जो भी लोग चुनाव जीते हैं सुल्तानपुर में जिला पंचायत सदस्य बने हैं, उनकी मुलाकात आप लोगों से कराएं। इस सिलसिले में हम लोग इस समय मौजूद हैं धनपतगंज कुड़वार के क्षेत्र में, जहां पर वार्ड नंबर 21 से चुनाव जीते हैं अजय सिंह जी। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं और क्या कुछ इनका अनुभव रहा है, क्या कुछ ये बताना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 21 के अपने सम्मानित जनता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो विश्वास हमारे क्षेत्र की जनता ने हम पर किया है उस पे 100% खरा उतरने का प्रयास करूं। पंचायत के चुनाव के समय का आपका कैसा अनुभव रहा था? पंचायत के चुनाव को लेकर क्या कुछ आप मानते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? पंचायत चुनाव को लेकर के हमारा जो अनुभव रहा है, जनता परिवर्तन के मूड में थी। निश्चित रूप से उसको ये था कि हमारा जनप्रतिनिधि जो हो वो हम लोगों के बीच में जनसुलभ हो, उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हो और विकास कार्य को प्राथमिकता दे। क्योंकि पहले से जो हमको लगा कि क्षेत्र में विकास कार्य शून्य पड़ा, ठप पड़ा था, चाहे वो विधायक सांसद द्वारा रहा हो, तो उससे वो आहत थे, एकदम पूरा परिवर्तन के मूड में थे और विकल्प के तौर पे हमको उन्होंने पसंद किया कि हमारे द्वारा विकास कराया जा सकता है। अभी जिला पंचायत सदस्य में जो है अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है सुल्तानपुर में, और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। जो सत्तासीन पार्टी है उसके भी प्रत्याशियों की घोषणाएं हो चुकी हैं। सुल्तानपुर में 3 जो है सदस्य अध्यक्ष पद के इस समय नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, जिससे, क्योंकि विकास के कार्य जो है एक तरीके से उन्हीं के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं और उसी के बाद जनता का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। तो हमको यह है कि हमारा जो भी जिला पंचायत का अध्यक्ष हो वो भी जनसुलभ रहे, हमारी सब समस्याओं को ढंग से सुनने का काम करे और जो क्षेत्र में हमारी समस्या है वो उसको पूरा करने का वो प्रयास करवाए। रह गई बात जो इस समय वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, सरकार की जो मंशा है, शासन सत्ता के भी अपने प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर रखा है। जो स्थिति इस समय बनी है वो अच्छी राजनीति के शुभ संकेत नहीं है। जो एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रेशर जिला पंचायतों पे बनाया जा रहा है, उनको सुरक्षा दे करके उनके निजाता पे हमला किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सरकार दबाव में है। तो अगर ये स्वच्छ तरीके से चुनाव हो, जनता में एक अच्छा संदेश जाए, जो भी जीते स्वतंत्र रूप से जिला पंचायत सदस्य मतदान कर सके, ये भी प्रशासन को ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, करे। लेकिन हमें वर्तमान परिस्थिति से नहीं लगता है कि ये स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। वार्ड नंबर 21 का जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पे प्रमुख समस्याएं सड़कों की हैं। जहाँ तक चुनाव के समय हम लोग आए थे, तो सड़कों की समस्या को लेके क्या कुछ आप बेहतर करने वाले हैं? क्या कुछ आपके शुरुआती प्राथमिकताओं के रूप में कार्य योजनाएँ आपने बनाई हैं? क्या कुछ काम कराना चाहते हैं? क्योंकि ये एकदम नदी का किनारे का क्षेत्र रहा है हमारा। 2-3 समझिए, सड़क प्रमुखता से, पेयजल और शिक्षा, चिकित्सा, तो हमारा इस चारों पे फोकस रहेगा। हमारे क्षेत्र में एक सराय गोकुल में CSC है जिस पे डॉक्टर नहीं नियुक्त है, केवल फार्मासिस्ट के भरोसे वो CSC चल रही है। तो हमारा प्रयास है कि वहाँ पहले डॉक्टर की नियुक्ति हो, परमानेंट वहाँ डॉक्टर बैठें, रात्रि प्रवास करें, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो। सड़क लिंक मार्ग जो गांव को जा रही है, हर गांव को जो है सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, ये प्रयास रहेगा। और पेयजल हम अपने जो भी हमारा अध्यक्ष होगा उसके द्वारा हम प्रयास करेंगे कि शासन द्वारा ये मांग की जाए कि जिला पंचायतों को भी अपना उनका एक कोटा निर्धारित किया जाए,
जिससे अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें। इंडिया मार्ग का, चाहे वो पूर्वांचल विकास निधि से हो या कहीं से भी, इनको भी उस कोटे के तहत दिया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम उस पर भी कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। आगे देखिए क्या मिलता है क्या नहीं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस 4 जो हमारे क्षेत्र की 4 समस्या हैं, हम इन पे प्रयास काम करें। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश सचिव भी हैं, तो किसानों की जो समस्याएं हैं बहुत बड़ी समस्याएं हैं, छोटा जानवरों की समस्याएं हैं, उसके साथ साथ समय पे उनको खाद बीज और सिंचाई के साधन नहीं मिल पाते हैं, जबकि कृषि हमारे देश का जो है एक प्रमुख अंग है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसी पे निर्भर है। तो किसानों की समस्याओं को दूर कराने में क्या कुछ आप मदद करेंगे, कितना संघर्ष आप करेंगे, क्या बताना चाहते हैं? विगत 15 वर्षों से हम भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान की समस्याओं को लेकर के समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। बाबा टिकैत के सहयोग और आशीर्वाद से हमने कई समस्याओं का निराकरण करवाया। वर्तमान समय में किसानी एक घाटे का सौदा होती जा रही है, किसान परेशान है। आज 90 रुपये लीटर डीजल हुआ, जुताई महंगी हो गई, बिजली 2 गुने पहुँच गई है। सरकार कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। जो देश के किसान, देश के अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर घेर के पड़े हैं। सरकार बिल्कुल सुनने को नहीं तैयार है, एकदम तानाशाह पूर्ण रवैया अपनाई हुई है। तो इससे कितना हित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो भी क्षेत्रीय समस्या किसान से संबंधित हो, हम इसको शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और उसका समाधान करने का प्रयास करें। बिजली, पानी, खाद, ये सब प्रमुख रूप से छुट्टा जानवर हैं। कोई भी 4 साल उत्तर प्रदेश सरकार को बीत गई, लेकिन इस पे अस्थाई समाधान इन्होंने नहीं किया। जो करना चाहिए एक अस्थाई समाधान करें, न कहीं बाड़ बनवाना, जैसे कि गौशाला इनके जो है केवल कागजों में चल रही है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। सब छुट्टे जानवर किसानों का फसल बर्बाद कर रहे हैं। किसान हैरान परेशान है। तो आने वाले समय में हम इस पे एक बड़ा आंदोलन सुल्तानपुर में खड़ा करेंगे, जो किसान की समस्या, किसान संगठित हों। पहला प्रयास हमारा है कि हमारे जिले में भी किसान हैं, लेकिन उस संगठित नहीं हैं। कुछ ही किसान हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनपद के हर घर के किसान को, हर किसान के परिवार से एक व्यक्ति को हम जोड़ने का प्रयास करें। और इसी के बैनर तले राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहती हैं, और ये जब तक सत्ता में नहीं हैं तब तक किसान हित की बात करेंगे। सत्ता में आते ही ये भूल जाएंगे। इनको लगता है कि अगर हम किसानों को बढ़ाएंगे, किसान बढ़ेंगे, तो ये भी राजनीति करने लगेंगे। मतलब इसलिए इनकी सोच ये रहती है, सत्ता में नहीं है तो इनकी रहेगी 500 रुपये कुंटल हम गन्ने के दाम करेंगे, हम सत्ता में हमको पहुंचाओ। गेहूं 3000 रुपये कुंटल कर देंगे। सत्ता में आते ही, जैसे भाजपा का भी ये था, चुनाव के पूर्व भाजपा के घोषणा पत्र में था कि हम 450 रुपये कुंटल गन्ने का दाम करेंगे, लेकिन 4 साल का कार्यकाल बीता, 10 रुपये गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है, और ये किसानों की आय दुगुनी कर रहे हैं। गेहूं का दाम 70 रुपये 80 रुपये, अभी धान का दाम वो इनके जो आई है क्रय केंद्रों पे, क्रय केंद्र की स्थिति आप देख लीजिए। किसान का गेहूं कहीं खरीद नहीं हो रही है, वहीं खड़े खड़े जो है व्यापारियों को, सीधे व्यापारी से खरीदते हैं थ्रू कमीशन। और ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जानकारी में है, जो भी सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं उनकी भी जानकारी में है। और सबकी मिली भगत है। एक व्यक्ति ईमानदार होने से पूरा सिस्टम ईमानदार है। योगी जी अगर ईमानदार हैं तो ये उसका ये मायने नहीं कि इनका पूरा सिस्टम ही ईमानदार है। समस्या जो हमारे यहाँ है, ये हमारा क्षेत्र सुल्तानपुर सदर से, नगर से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की दूरी पर है। समाजवादी कार्यकाल में कूट रचित तरीके से इसको जो है बल्दीराज तहसील में जोड़ दिया गया, जो कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय किए। तो एक आंदोलन हम भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आने वाले समय में एक लड़ाई ये भी लड़ेंगे कि जो कटका कानून गो सर्किल
से कट करके बल्दी राय ये सराय गोकुल कानूनगो सर्किल में जो जिन गांव सभाओं को जोड़ा गया है उनको पुनः सदर तहसील में जोड़ा जाए, ये इनके हित में रहेगा। 40 किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ रहा है, हमारे क्षेत्रवासियों को जाना पड़ रहा है एक ही काम के लिए। यहाँ से बल्दी राय सुबह निकलते हैं, शाम तक साइकिल से शाम हो जाती है, और नगर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है जी। तो इनके साथ अन्याय हुआ है। एक लड़ाई हम ये भी लड़ेंगे जी। और प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे कटका कानूनगो सर्किल काट करके सराय गोकुल कानूनगो सर्किल में जोड़ करके और बल्दीरा तहसील में जोड़ा गया, इनको पुनः कटका कानूनगो सर्किल में करके सदर तहसील से जोड़ा जाए। इनके न्याय हित, ये हित में रहेगा, हम जनता के हित में रहेगा। हम इसके लिए शासन सत्ता तक अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। पूर्व में लड़ाई कर भी चुके हैं जब ये इस तहसील का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस समय बहुत सुनी नहीं गई। तब से बीच बीच में प्रयास होता रहा, लिखा पढ़ी हम करते रहे, आंदोलन भी किए हैं, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई। अब हम अपने अध्यक्ष के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा एक आंदोलन तैयार करेंगे, आंदोलन करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये जो है बल्दीरा तहसील से वो काट करके इस क्षेत्र को सदर तहसील से जोड़ दिया जाए। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके क्षेत्र की जो जनता है, किसानों की समस्याओं को लेकर आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे, उनकी समस्याओं को दूर कराने का अपने पद के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लोगों की एक मुहिम है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात होती है या मिलते हैं, तो हम लोग उनको जो है वृक्ष देते हैं। तो वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक संकेत है। तो एक अनुरोध आप मान लीजिए कि वृक्षारोपण आप अपने क्षेत्र में करवाइए जी। तो उसके लिए क्या कुछ आप करेंगे, क्योंकि वृक्षारोपण ही एक माध्यम है जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ये आपने सही मुद्दा उठाया। इस समय पर्यावरण को बचाना प्रमुखता, तो इसमें हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम अपने क्षेत्र के हर ग्राम सभाओं में वो प्रधान से मिलकर के, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मिलकर के, ग्रामीणों से मिलकर के सबको ये जागरूक करेंगे कि प्रतिवर्ष 1-2 वृक्ष जरूर लगाएं। अगर इस तरीके से एक परिवार का व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है तो पर्यावरण संरक्षण करने में हमको बहुत सुविधा मिलेगी और इस पे हम कार्य करेंगे। प्रमुखता से हमारा ये रहेगा कि हम इस पे कार्य करें। वार्ड नंबर 21 की जनता के नाम क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी जनता से बस यही कहना है, तो उन्होंने जो भी विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया है, जिस उम्मीद से के साथ हम उस पे जो है 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमेशा जनता के बीच में जनसुलभ रहेंगे। जब भी किसी को कोई भी आवश्यकता रहेगी तो हम उनके बीच में 1 घंटे के अंदर पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनके सुख दुख में हमेशा भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने समय दिया। तो आज गांव देहात मुलाकात के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 से सुल्तानपुर जनपद में जिला पंचायत सदस्य के रूप में हमारे साथ अजय सिंह जी थे। हमने उनसे बातचीत किया, क्या कुछ उनका जो है रोड मैप है, क्या कुछ वो बेहतर गांव में करने वाले हैं, अपने क्षेत्र में करने वाले हैं। ऐसे और भी सदस्यों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात और बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।